जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, लिए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण के प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक देखेंगे और श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं आवश्यक रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना। और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करें तथा आर.के. धर्मा स्पीच चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए भगवद गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि सत्य हमेशा मौन में रहता है और झूठ शोर मचाता है। सच बोलने वाले को कुछ याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन झूठ बोलने वाले को हमेशा अपने झूठों को याद रखना पड़ता है और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। इसीलिए सत्य को में प्राथमिकता दो। वह कड़वा हो सकता है पर अंततः वही शांति देता है। ध्यान रखना, कोई भी मनुष्य तब तक असली होता है जब तक वह तुम्हारे किसी काम का होता है। जिस दिन तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं रहेगा, उस दिन बहुत से चेहरे बदल जाएंगे, पर यह मत भूलो तुम वही हो जो तुम भीतर से हो। तुम्हारी असली पहचान वही है जिसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरों की बातें सुनना जरूरी है, लेकिन उनसे ऊपर अपने मन की आवाज सुनना जरूरी है। अगर तुम हर किसी को संतुष्ट करने की कोशिश करोगे तो अंत में खुद से ही असंतुष्ट रह जाओगे। हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को शांति देना तुम्हारे ही हाथ में है। ईश्वर हर किसी की परीक्षा लेता है, किसी को धन से, किसी को अभाव से, किसी को प्रेम से, किसी को अकेलेपन से। लेकिन यह तय तुम्हें करना है कि तुम उस परीक्षा में कैसे खरे उतरते हो। भगवान हर किसी की मदद करता है, लेकिन वह पहले देखता है कि तुम खुद अपनी मदद करने को तैयार हो या नहीं। जिंदगी का सच यही है, जब तक तुम अपने दर्द को सीखने में नहीं बदलते, वह तुम्हें अंदर से खाता रहेगा। पर जिस दिन तुम अपने हर दुख को गुरु मान लोगे, उस दिन से तुम्हारी आत्मा का विकास शुरू हो जाएगा। जीवन लंबा नहीं, सार्थक बनाओ दूसरों से नहीं, खुद से। प्रतिस्पर्धा करो, हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ पुराना छोड़ो। और सबसे जरूरी, कभी अपने भीतर के इंसान को मत खो, क्योंकि वही इंसान तुम्हारी आत्मा का आईना है। इंसानियत कोई भाषा नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, बल्कि यह आत्मा की आवाज है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण एक ऐसा भगवान थे जो पूरे देश को संभालने में सार्थक थे। तो इसलिए मित्रों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों के पास शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इसको पूरा अंत तक देखें। एक ऐसा भाव जो किसी भूखे को खाना खिलाकर, किसी दुखी को गले लगाकर और किसी लाचार को सहारा देकर जन्म लेता है इंसानियत। वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है, दीवारों को तोड़ता है और मनुष्यता को जीवित रखता है। आज के इस तेज रफ्तार द्वार में हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा कमाना, नाम बनाना, पहचान पाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दौड़ में हम इंसानियत को पीछे छोड़ रहे हैं? क्या हम खुद को इतना बदल चुके हैं कि किसी गिरते हुए को उठाना अब हमें वक्त की बर्बादी लगता है? इंसान होने का असली मतलब यह नहीं कि हमारे पास सोचने की शक्ति है, बल्कि यह कि हम दूसरों के लिए सोचते भी हैं। इंसानियत वहीं शुरू होती है जहां मैं की जगह हम आ जाता है। जब किसी को अपने सुख से ज्यादा दूसरे के दुख की चिंता होने लगे, तो समझो इंसानियत अभी जीवित है। इंसानियत किसी बड़े मंच या पुरस्कार की मोहताज नहीं, यह रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में जिंदा रहती है। किसी अनजान मुसाफिर को रास्ता बता देना, बारिश में किसी को छाता दे देना, किसी गरीब को कपड़े बांटना या किसी अकेले को दो पल सुन लेना। हम अक्सर सोचते हैं कि समाज की समस्याएं बहुत बड़ी हैं और हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिए, समुद्र की शुरुआत भी एक बूंद से होती है। जब एक एक इंसान इंसानियत दिखाने लगेगा, तभी समाज बदलने लगेगा। मित्र कान्हा कहते हैं, अगर तुम्हारे पास देने के लिए धन नहीं है तो भी मुस्कान बांटो, दया बांटो, सहानुभूति बांटो, क्योंकि यही तो असली दौलत है। हम अपने पने धर्मों में गहराई से आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में सिर झुकाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी किसी भूखे को खाना खिलाकर अपना धर्म निभाया है? इंसानियत वही धर्म है जो हर धार्मिक पुस्तक की जड़ में है। गीता कहती है कि आत्मा अमर है, कुरान कहती है रहमत बांटो, बाइबल कहती है प्रेम सबसे बड़ा है, और गुरु ग्रंथ साहिब कहता है सेवा ही सच्चा धर्म है। अगर इतनी सारी पवित्र किताबें एक ही बात कहती हैं, तो हमें किस बात का संकोच? धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी करना, लड़ना, नफरत फैलाना, यह
इंसानियत नहीं, यह अज्ञानता है जब किसी की पीड़ा देखकर तुम्हारी आंखें नम हो जाए, जब किसी की भूख देखकर तुम्हारा पेट भरने का मन ना करे, तब समझना तुम सच्चे इंसान हो। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ स्वयं के लिए जीना नहीं होता, बल्कि दूसरों के जीवन में थोड़ा उजाला भरना होता है। वह उजाला जो किसी अंधेरे में घिरे व्यक्ति के लिए उम्मीद बन जाए। इंसान वही जो खुद रोते हुए भी किसी को हंसाने का जज्बा रखे। इसीलिए अगर तुम में यह भावना है कि किसी का भला हो जाए, चाहे तुम्हें उसका कोई लाभ ना मिले, तो समझो कि तुम्हारे अंदर इंसानियत है, और यही भावना तुम्हें ईश्वर के सबसे करीब लाती है। कभी कभी एक साधारण सी बात भी किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है। एक हाथ जो किसी को सहारा देता है, वह मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से भी पवित्र होता है। याद रखो, ईश्वर हर जगह नहीं होता, इसीलिए उसने इंसानियत को जन्म दिया। हम आधुनिक होते जा रहे हैं, तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे दिल भी उसी रफ्तार से विशाल हो रहे हैं? क्या हमारे अंदर अब भी वह संवेदना बची है जो किसी दुखी की पीड़ा समझ सके? दुनिया में जख्म देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जख्म भरने वाले बहुत कम। अगर तुम उस अल्पसंख्यक वर्ग में हो जो किसी के घाव पर मरहम लगाता है, तो तुमसे बड़ा इंसान कोई नहीं मित्र। कान्हा कहते हैं, इंसान के कपड़े मैले हो सकते हैं, उसका नाम अनसुना हो सकता है, उसकी जेब खाली हो सकती है, लेकिन अगर उसका दिल साफ है तो वह मेरे लिए सबसे सुंदर है। जब कोई देख नहीं रहा होता, तब भी अगर तुम भला कर रहे हो, तो समझो तुम्हारे अंदर असली इंसानियत है। दुनिया की नजरों में अच्छा दिखने के लिए किया गया दान दिखावा है, लेकिन जब तुम किसी अनजान को बिना किसी उम्मीद के मदद करते हो, तब वह कर्म तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार करता है। इंसानियत तब नहीं मरती जब कोई अन्याय करता है, बल्कि तब जब कोई उसे देखकर भी चुप रहता है। इसीलिए अगर तुम कुछ नहीं भी कर सकते, तो आवाज तो उठाओ, किसी के लिए खड़े तो हो। हम नफरत के साए में जीते जीते थक चुके हैं। अब वक्त है कि हम प्रेम, दया, करुणा और इंसानियत को फिर से अपना लें, क्योंकि इंसानियत के बिना यह संसार एक जंगल बन जाएगा, जहां हर कोई सिर्फ अपने लिए लड़ेगा। जैसे फूल की पहचान उसकी खुशबू से होती है, वैसे ही इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होती है। चेहरे खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन एक कोमल और करुणामयी हृदय ही असली सुंदरता है। आज जब तुम यह शब्द पढ़ रहे हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूं या एक इंसान भी हूं? क्या मेरे पास सिर्फ ज्ञान है या संवेदना भी? क्या मेरे पास दौलत है, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करने का भाव नहीं? अगर जवाब हां में है कि तुम में इंसानियत अभी जीवित है, तो उसे बचाए रखो, क्योंकि यही वो ज्योति है जो इस दुनिया को रोशन करेगी। याद रखो, एक ईंट से मकान बनता है, लेकिन एक इंसानियत से समाज बनता है, और जब तक इंसानियत जिंदा है, तब तक ईश्वर भी इसी धरती पर है। जब भी दुनिया में नफरत की लहर तेज हो जाती है, तब इंसानियत की लौ और ज्यादा चमकने लगती है। इंसानियत कोई किताब में छपा शब्द नहीं है, यह वह एहसास है जो एक माँ के आंचल में मिलता है, एक अजनबी की मदद में दिखाई देता है, और एक मुस्कान में जी उठता है। आज जब हर रिश्ता किसी स्वार्थ के धागे से जुड़ा लगता है, तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना शर्त मदद करते हैं, बिना किसी उम्मीद के प्यार करते हैं। यही लोग हैं जो इस धरती को रहने लायक बनाए रखते हैं। इंसानियत का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, बल्कि यह है कि तुम जितना भी हो, उसमें से किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा दे सको। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी की मदद करने के लिए हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए, बड़ा नाम होना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि किसी की पीड़ा को समझने के लिए सिर्फ एक नरम दिल चाहिए। कभी किसी फुटपाथ पर बैठे बच्चे को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की है? वह भी मुस्कुराता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि कोई है जो उसे देख रहा है। एक इंसान, एक एहसास। मित्र कान्हा कहते हैं, कभी किसी के आंसू पोंछने का मौका मिले तो उसे गंवाना मत, क्योंकि उस एक पल में तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। हमारे समाज में शोर बहुत है, हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। मित्रों, कभी कभी कोई टूटने की कगार पर होता है, बस उसे किसी की जरूरत होती है जो कहे, मैं सुन रहा हूं, और वह एक वाक्य किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कभी किसी वृद्ध की आंखों में देखा है, जिसमें शब्द नहीं होते पर कहानियां होती हैं। बस थोड़ी देर बैठकर उन्हें सुन लेना भी इंसानियत का ही एक रूप है। जिस दिन तुम बिना मतलब किसी के लिए कुछ अच्छा कर सको,
वही दिन तुम्हारा सच्चा जन्मदिन है। हम हर साल अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, केक काटते हैं। लेकिन क्या हम कभी किसी अनजान के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं? जिस दिन हम किसी अनजान गरीब बच्चे को किताबें दें, किसी बीमार को दवा दिला दें, किसी बेरोजगार को काम दिला दें, तब हम ईश्वर की सबसे सुंदर आराधना कर रहे होते हैं। इंसान वही है जो किसी के आंसुओं को देखकर खुद को रोक ना पाए, और इंसानियत वही है जो उसे उन आंसुओं को मिटाने पर मजबूर कर दे। यह कोई कपड़ों से नहीं झलकती, कोई पहचान पत्र नहीं बताता कि कौन इंसानियत वाला है। यह तो एक आभास है, जैसे किसी निर्जन पथ पर किसी का साथ मिल जाना। इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह अमीर गरीब ऊंच नीच जात पात से परे है। यह हर दिल में जन्म ले सकती है और हर हाथ से साकार हो सकती है। मित्र कान्हा कहते हैं, धर्म की बातें सब करते हैं, लेकिन जो भूखे को रोटी दे, नंगे को कपड़ा दे और अनपढ़ को शिक्षा दे, वही सच्चा धार्मिक है। आज के समय में हम बच्चों को ताकतवर बनाना चाहते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दिलाते हैं, स्पर्धाओं में भाग दिलाते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें करुणा सिखा रहे हैं? क्या उन्हें यह बता रहे हैं कि किसी बूढ़े को सड़क पार कराना भी एक वीरता है? संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है वह इंसान जो दूसरों की पीड़ा को अपने हृदय में उतार सकता है। वह कभी अपने व्यवहार से किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। घमंड इंसान को केवल ऊंचाई देता है, ऊंचाई नहीं। जब हम सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा जानते हैं, तब हम सबसे बड़ा भ्रम पाल लेते हैं। इंसानियत वही है जो सामने वाले को छोटा नहीं बल्कि बराबर का समझे। जब हम किसी की मदद इसलिए नहीं करते कि वह गरीब है, बल्कि इसलिए कि वह इंसान है, तब हम इंसानियत के असली रास्ते पर होते हैं। बहुत आसान है किसी से यह कहना कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम अपनी हालत क्यों नहीं सुधारते, लेकिन कभी खुद से पूछो, क्या तुमने उसकी हालत समझने की कोशिश की? कभी किसी गरीब से यह मत पूछो कि वह भीख क्यों मांगता है, हो सके तो उसे काम दो। कभी किसी विधवा मां से यह मत पूछो कि वह अकेली क्यों है, हो सके तो उसके बच्चे को पढ़ाओ। जब कोई तुमसे नफरत करे और तुम उसे दुआ दो, तब तुमने उसे बासिस नहीं अपने भीतर के राक्षस को जीत लिया। इंसानियत यही है, बदले में बदला नहीं बल्कि माफी देना। जैसे फूल अपने ऊपर गिरने वाले धूल को झटक कर और भी सुंदर खिलता है, वैसे ही इंसानियत हर बुराई को झटक कर और भी गहराई से चमकती है। हम सबके भीतर कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है, बस जरूरत है उसे नींद से जगाने की। वह तभी जागेगी जब हम खुद को बदलेंगे, जब हम यह सोचने लगेंगे कि मैं किसी का भला कैसे कर सकता हूं, तब हमारी आत्मा खिलने लगेगी। दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, कुछ नहीं, लेकिन अगर हम किसी एक जीवन में भी थोड़ा उजाला भर सके तो हमारी जिंदगी सार्थक हो गई। क्योंकि एक इंसान की अच्छाई से पूरी दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन किसी एक इंसान की दुनिया जरूर बदल सकती है, और यही है इंसानियत की असली शक्ति। मित्रों, कान्हा ने सिखाया कि जीवन का हर क्षण एक योग है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। लेकिन यह योग केवल ध्यान में नहीं होता, ऐसा यह तुम्हारे व्यवहार, बोलचाल, सेवा और नियत में भी झलकना चाहिए। जब तुम ईमानदारी से कर्म करते हो, जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हो, जब तुम अहंकार को त्याग कर क्षमा कर देते हो, तब तुम श्री कृष्ण के मार्ग पर चल रहे होते हो। कान्हा कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। पर स्वयं को जीतना सबसे कठिन युद्ध है, क्योंकि यहां तुम्हें अपने आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार से लड़ना होता है। पर जिसने यह कर लिया वह वास्तव में वीर है। जीवन में जब विपत्ति आए, जब रास्ते बंद हो जाए, जब तुम्हें लगे कि कोई सहारा नहीं बचा, तब श्री कृष्ण की एक बात याद रखना, मैं हूं, बस मुझ में आ जाओ। यही पूर्ण समर्पण है। जब तुम इस भावना में उतर जाते हो कि अब जो होगा वह श्री कृष्ण की इच्छा से होगा, तब जीवन में असीम शांति उतर आती है। कान्हा कहते हैं, जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारी परीक्षा है, और जो चला गया वह तुम्हारा पाठ था, पर जो अब सामने है वही तुम्हारा कर्म है। इसीलिए जीवन में अटकने का नहीं, बहने का अभ्यास करो। हर स्थिति को स्वीकार करने की शक्ति लाओ। हां, प्रयास करो, लेकिन परिणाम से मत बंधो। प्रेम करो, लेकिन नियंत्रण मत करो। सेवा करो, पर अहंकार मत पालो।
त्याग करो पर दिखावे के लिए नहीं मित्रों। कान्हा कहते हैं हर दिन को केवल एक तारीख या तारीखों की भीड़ ना समझो, उसे एक साधना मानो। जैसे हर सूरज की किरण तुम्हें खुद से जोड़ने का निमंत्रण दे रही हो। हर रिश्ता तुम्हारे जीवन में एक सेवा का अवसर है, जहां तुम अपने अहंकार को त्याग कर केवल देना सीखते हो। हर दुख तुम्हारे भीतर छिपी दुर्बलता को पहचानने की एक कसौटी है, और हर सांस ईश्वर की दी हुई वह अमूल्य भेंट है, जिसे पाकर तुम्हें धन्यवाद के भाव में झुक जाना चाहिए। माया हमें तब अपने मुंह में बांधती है जब हम अपने भीतर की जागरूकता को खो देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का पहला संदेश है स्वयं को जगा दो। हर सुबह जब नींद से उठो तो खुद से एक प्रश्न करो, क्या मैं आज भी मोह के जाल में जीने वाला हूं या कृष्ण की चेतना में? उत्तर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से ही आएगा, कभी मौन में, कभी विचारों में, लेकिन आएगा जरूर। श्री कृष्ण ने 3 अमूल्य सूत्र बताए हैं जो हमें माया से मुक्त करके आत्मा की ओर ले जाते हैं। साधना, सेवा और समर्पण। पहला सूत्र साधना। हर दिन कुछ पल ऐसे निकालो जो केवल श्री कृष्ण के ही नाम के लिए हो। जोर से नहीं, किसी दिखावे या अभ्यास के लिए नहीं, बल्कि उस मासूम बच्चे की तरह जो अपनी मां को पुकारता है, बस उसी सरलता से। श्री कृष्ण का नाम जब अंतर से उसे निकले तो वह भीतर की अशांति को पिघलाकर उसे एक मीठी शांति में बदल देता है। धीरे धीरे मन के विकार मिटने लगते हैं, इच्छाएं शांत होने लगती हैं और माया का प्रभाव हल्का पड़ने लगता है। दूसरा सूत्र सेवा। जो भी कार्य तुम्हें मिला है, चाहे वह घर संभालना हो, खेत जोतना हो, कार्यालय में बैठना हो या दुकान चलाना, उसे सेवा मानकर करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने हर काम को मेरी भेंट मानकर करोगे, तब वह केवल काम नहीं रहेगा, वह एक पूजा बन जाएगा। जब तुम बर्तन धोते हुए, भोजन बनाते हुए या अपने प्रियजनों की मदद करते हुए सोचोगे कि यह मैं श्री कृष्ण को समर्पित कर रहा हूं, तब वह क्रिया तुम्हारी आत्मा को हल्का और निर्मल कर देगी। और तीसरा सूत्र समर्पण। यह राह सबसे कठिन लगती है, लेकिन यही सबसे मधुर मार्ग भी है। जब जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जो हमारी चाह के विरुद्ध हो, बीमारी, हानि, अलगाव या कोई असहनीय दुख, तब हम अक्सर टूट जाते हैं और प्रश्न करते हैं, क्यों मेरे साथ? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो घट रहा है वह मेरी जानकारी में है, और जो नहीं हो रहा वह मेरी इच्छा में नहीं है। जब हम यह समझते हैं और दुख को भी स्वीकार करने लगते हैं, तब माया की सबसे मजबूत दीवार भी ढहने लगती है। हम अक्सर किसी व्यक्ति से इतना मोह कर बैठते हैं कि अगर वह दूर हो जाए तो हमें लगता है जैसे हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ऐसा हो जो बंधन ना बने, बल्कि एक ऐसा पंख बन जाए जो उड़ान दे। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उन्हें जकड़िए मत, बल्कि उन्हें खुद को खोजने की स्वतंत्रता दीजिए। उन्हें केवल उनके अच्छे रूप में नहीं, बल्कि उनके बदलते स्वरूपों में भी स्वीकार कीजिए। मित्रों, एक बार रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप इतने लोगों से प्रेम करते हैं, तो क्या मैं आपके लिए विशेष नहीं हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रेम को गिना नहीं जाता, प्रेम तो बहता है, और जो प्रेम मापा जाए वह ही व्यापार बन जाता है। रुक्मणी, तुम तो मेरे अंतकरण की वह कोमल भावना हो जो हर भक्त के भीतर विद्यमान है। यह उत्तर केवल रुक्मणी के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए था। प्रेम बांटो, लेकिन उससे दूसरों को बांधो मत। अब बात करते हैं उस अंतिम सूत्र की जो श्री कृष्ण ने बार बार बताया, स्वधर्म में स्थित हो जाना। अर्थात जो तुम्हारी प्रकृति है, कृति, जो तुम्हारा मार्ग है, उसे समझो और उसी पर चलो। दूसरों की नकल मत करो, उनके रास्ते मत अपनाओ। एक मछली अगर उड़ने की कोशिश करे या पेड़ पर चढ़े तो वह अपनी वास्तविकता खो देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही हो जो तुम्हारी आत्मा में लिखा है, उसी रूप में खिले जहां तुमको प्रकृति ने रखा है। मुझ में स्थित होकर वहीं बनो जो तुम वास्तव में हो सकते हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, मोह माया से निकलने का मार्ग कोई जटिल या सन्यासियों वाला कठिन रास्ता नहीं है, वह तो हमारे अपने ही जीवन में छिपा है। वह हमारे हर निर्णय में है, हर सुबह की शुरुआत में है, हर रिश्ते की भावनाओं में और हर कर्म की नियत में समाया है। बस जागिए, हर दिन श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, थोड़ा थोड़ा मोह त्यागते जाइए और आत्मा को हल्का करते जाइए।
मित्रों, श्री कृष्ण की वह दिव्य वाणी जिसे हर किसी को जीवन भर याद रखना चाहिए। जब तक तुम संसार की मिठास में उलझे हो तब तक तुम मुझे जान ही नहीं सकते, और जब तुम मुझ में पूरी तरह डूब गए तो यह संसार भी तुम्हारे लिए एक मधुर खेल बन जाएगा। इसलिए संसार को त्यागो मत, पर उसमें खो मत। श्री कृष्ण की भांति ज्यो सब में रहो, सबके लिए रहो, पर किसी के बंधन में मत रहो। अब हमारी तीनों खंडों की यह यात्रा यहां पूरी होती है, लेकिन यह मत समझना कि श्री कृष्ण की वाणी कभी थमती है। वह तो हर दिन एक नई रोशनी बनकर आती है, हर रात एक नया सहारा बनकर बिखरती है, और हर मोड़ पर तुम्हारा हाथ थामे रहती है। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना जरूरी हो, यह एक यात्रा है जिसे समझना, जीना और अनुभव करना जरूरी है। संसार की हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। अगर तुम सीखने को तैयार हो तो श्री कृष्ण का पहला उपदेश यही है कि बाहर की परिस्थितियों को बदलने की जगह अपने भीतर की दृष्टि को बदलो। दृष्टिकोण बदलते ही दुख, संताप और मोह की तस्वीर भी बदल जाती है। तुम संसार में हो, यह ठीक है, लेकिन संसार तुम में हो गया तो पीड़ा होगी दिस्तिया। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह वस्तुओं, लोगों और संबंधों को स्थायी मान लेता है, जबकि संसार का प्रत्येक तत्व परिवर्तनशील है। जब हम किसी चीज को स्थायी मानते हैं और वह बदलती है, तब हमें आघात लगता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला जाए उसे जाने दो, जो आया है वह भी जाएगा, जो बचा है वह तुम्हारे कर्म है, और वही तुम्हारा धर्म है। जीवन में शांति पाने का मार्ग बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतरी संतुलन से आता है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या भी तुम्हें डिगा नहीं सकती, लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी सी बात भी तुम्हें गिरा सकती है। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा, स्थिर बुद्धि बनो, समदृष्टि बनो, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में एक जैसा रहो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हर कर्म का फल निश्चित है, परंतु उस फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। आज का मनुष्य हर काम के पीछे किसी अपेक्षा को छिपाए बैठा है। मुझे क्या मिलेगा? जब यह प्रश्न हर कार्य में छुपा हो तो कर्म शुद्ध नहीं होता। तब हम सेवा नहीं करते, सौदा करते हैं, और सौदा करने वाला व्यक्ति हमेशा भय और आशंका में जीता है। अगर यह ना हुआ तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म बिना फल की चिंता के किया जाए वही सच्चा कर्म है, वही आत्मा को मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने स्वधर्म में स्थित होना चाहिए। आज के समय में लोग दूसरों की सफलता देखकर अपने मार्ग से भटक जाते हैं। कोई दूसरों की नकल करके अपने आप को भूल जाता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे का धर्म भले ही कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, परंतु अपने धर्म में स्थित रहना ही मोक्ष का मार्ग है। जैसे सूर्य अपने समय पर ही चमकता है, वैसे ही हर आत्मा का समय भी आता है। बस धैर्य रखो और अपने सत्य पथ पर चलते रहो। अब एक और गहरी बात सुनो, मोह, माया और भ्रम से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है आत्मा की पहचान। जब तक तुम अपने शरीर, नाम, पद, संबंध और सामाजिक छवि को ही में समझते रहोगे, तब तक दुख और भय तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस दिन तुम समझ गए कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य, शाश्वत और शांत, उस दिन सारे बंधन टूट जाते हैं। जिसे तुम खोने से डरते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सदा तुम्हारा है वह कभी छीन ही नहीं सकता। यह वाणी हमें बताती है कि डर और मोह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां मोह है वहां डर है, और जहां डर है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तो अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो त्याग शुरू करो, लालच का, भय का, तुलना का, और सबसे अधिक अपने नकली मैं का। कृष्ण की दृष्टि में प्रेम सबसे पवित्र भाव है, लेकिन वह प्रेम जो बंधन ना बने। प्रेम ऐसा हो जो स्वीकार करे, बदलने की जिद ना करे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी को प्रेम करते हो तो उसे आजादी दो, सोचने की, जीने की और गलती करने की। भी यही प्रेम अंततः तुम्हें और उसे दोनों को उन्नति की ओर ले जाएगा। जीवन एक अर्पण है, एक उत्सव है, एक सतत साधना है। यह केवल सांसों की गिनती नहीं है, बल्कि हर सांस को अर्थ देना है। इंसान जब जीवन को केवल अपने स्वार्थ, इच्छाओं और अपेक्षाओं से देखने लगता है, तब वह स्वयं को खो देता है। कान्हा कहते हैं, तुम जन्म लेने नहीं आए, तुम जागने आए हो।
तुम्हारा उद्देश्य केवल भोगना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य है चेतना को जागृत करना। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास साधन नहीं है, बल्कि यह है कि साधनों के होते हुए भी वह शांति से वंचित है। क्यों? क्योंकि वह बाहर देखता है, भीतर नहीं। वह सुनता है पर सुन नहीं पाता, वह बोलता है पर संवाद नहीं करता। कान्हा कहते हैं, जब तुम खुद को सुनना शुरू करोगे तभी तुम मुझे सुन पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर वस्तु, हर संबंध, हर उपलब्धि अस्थायी है, लेकिन आत्मा वह ना मिटती है न बदलती है, वह शाश्वत है, नित्य है। जब हम अपने अनुभवों को आत्मा की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तब जीवन की उलझनें सरल होने लगती है, मन शांत होने लगता है और तभी हम वास्तविक सुख का अनुभव कर सकते हैं। अब कान्हा का पहला उपदेश, अपेक्षा कम करो, समर्पण अधिक करो। हर दिन जब तुम किसी से कुछ पाने की अपेक्षा करते हो, प्रेम, मान, सहायता, सराहना, तो तुम भीतर से कमजोर हो जाते हो। लेकिन जब तुम देने लगते हो निस्वार्थ, निसंग, नम्र भाव से, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे जीवन को समृद्ध करने लगता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम मांगो नहीं बांटो, सम्मान खोजो मत अर्जित करो, और जो तुम दे सकते हो पहले वही दो। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप सबको समान दृष्टि से देखते हैं, फिर भी कुछ को अधिक सुख और कुछ को अधिक दुख क्यों मिलता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जैसी मैं सबको एक ही अवसर देता हूं, पर प्रत्येक आत्मा अपने संस्कारों और कर्मों के अनुसार उसका उपयोग करती है। यही है कान्हा का दूसरा उपदेश। कर्म ही भाग्य का बीज है। भाग्य कोई ऊपर से गिरने वाला उपहार नहीं है, यह तुम्हारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म से बनता है। तुम जो बोते हो वही काटोगे, यह ब्रह्मांड का सनातन नियम है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम कर्म करने के बाद भी फल की चिंता में डूबे रहते हैं। कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल मेरी इच्छा से होगा, तुम्हारी चिंता से नहीं। और अब तीसरा गहन मार्गदर्शन। ध्यान से पहले मौन को साधो मनुष्य ध्यान करने बैठता है, लेकिन उसका मन इधर उधर भटकता रहता है। कारण मन शोर से भरा है, भूतकाल की ग्लानियों से, भविष्य की आशंकाओं से, दूसरों की अपेक्षाओं से। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन साधो, उस मौन में तुम मुझे पाओगे। जब शब्द रुकते हैं तब अनुभूति शुरू होती है। एकांत में बैठकर जब तुम श्री कृष्ण का नाम लो, बिना किसी विशेष शैली, बिना किसी नियम, बस प्रेम से आपोस, जैसे एक बच्चा अपनी मां को पुकारता है, तब वह नाम तुम्हें भीतर से स्पर्श करता है। श्री कृष्ण के नाम में वह शक्ति है जो अशांत हृदय को भी झील की तरह शांत कर देती है। कान्हा आगे कहते हैं, रिश्तों में मोह नहीं, श्रद्धा रखो। मनुष्य अपने रिश्तों से जितनी अपेक्षा करता है, उतनी पीड़ा उसे मिलती है। कोई व्यक्ति जब हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, रिश्तों को कर्तव्य समझो, स्वामित्व नहीं। तुम किसी के मालिक नहीं, केवल सहभागी हो। प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए, ना कि बंधन। जब तुम किसी को प्रेम देते हो तो उन्हें पंख दो, पिंजरा नहीं। यही सच्चा प्रेम है, जो स्वीकार करे, जो बदले नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, अगर किसी चीज को खोने का डर तुम्हें अंदर से हिला रहा है तो जान लो वो चीज तुम्हारी आत्मा से नहीं जुड़ी, बस मन से जुड़ी है। मन का काम है जोड़ना, पकड़ना, बचाकर रखना। आत्मा का स्वभाव है बहना देना और स्वीकार करना। जो आत्मा की ओर बढ़ रहा होता है वह पकड़ने की जगह छोड़ने लगता है। यह त्याग नहीं है, यह उच्च चेतना की निशानी है। अब बात आती है समय की। मनुष्य या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में आओ, यही क्षण सत्य है, यही पल जीवन है। कई लोग कहते हैं, मैं भविष्य सुरक्षित कर रहा हूं, लेकिन अगर आज को खोकर तुम कल बना रहे हो तो वह भविष्य केवल डर का विस्तार होगा। श्री कृष्ण का मंत्र है, हर सुबह जागो और कहो, हे कान्हा, आज तू है, मैं हूं, बस इतना ही पर्याप्त है। अब एक विशेष वाणी पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं, लेकिन जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे तुम मुझे नहीं पाओगे। इसलिए ध्यान बाहर की सफलता पर नहीं, भीतर की साक्षी पर। समय 2, जब तुम हर दिन ईमानदारी से, प्रेम से और विनम्रता से जीते हो तो तुम श्री कृष्ण के साथ हो। तब मंदिर जाना अनिवार्य नहीं रहता, क्योंकि तुम्हारा हृदय ही मंदिर बन जाता है। मित्रों, शांति बाहर से नहीं आती,
वह भीतर से उभरती है। तुम चाहे कितने भी पद पालो, कितनी भी दौलत जमा कर लो, अगर तुम्हारा मन बेचैन है तो जीवन हमेशा अधूरा लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारा अंतःकरण शांत है तो तुम एक छोटे से कमरे में बैठकर भी संसार के सम्राट बन सकते हो। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही प्यारे साथियों। जाते वक्त फिर से आप सभी से विनती है, अगर आप आर के धर्मा स्पीच चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और श्री कृष्ण जी के लिए एक लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों।